नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DRX फार्मा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे NHM यूपी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए MCQ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने आंसर राइट हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेशेंट हु ऑक्यूपाइज इन हॉस्पिटल। वो पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में आके ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो पेशेंट कौन से पेशेंट होते हैं। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो पेशेंट जो कि एडमिट होते हैं, एक रूम को ऑक्यूपाई करते हैं, तो ऐसे पेशेंट कौन से पेशेंट होते हैं ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए आउट पेशेंट, ऑप्शन नंबर बी इन पेशेंट, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशनल पेशेंट और ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इन पेशेंट। वो पेशेंट जो आके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं वो होते हैं इन पेशेंट, और आउट पेशेंट वो होते हैं जैसे कि वो हॉस्पिटल में जाएँ, दिखाएँ और दवा लें और वापस चले जाएँ, तो वो होते हैं आपके आउट पेशेंट। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी इन हॉस्पिटल। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हॉस्पिटल की जो कमेटी होगी उसमें जो उसका चेयरमैन होगा वो कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए फार्मासिस्ट, ऑप्शन नंबर बी नर्सिंग स्टाफ, ऑप्शन नंबर सी फिजिशियन और ऑप्शन नंबर डी एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी फिजिशियन। क्वेश्चन नंबर 3, हॉस्पिटल फॉर्मूली कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ डैश इन हॉस्पिटल। तो यहाँ बताना है आपको कि जो हॉस्पिटल फार्मूलरी है उसमें किसकी लिस्ट होती है हॉस्पिटल में, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन नंबर बी स्टाफ, ऑप्शन नंबर सी पेशेंट और ऑप्शन नंबर डी ड्रग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ड्रग। तो जो हॉस्पिटल फार्मूलरी होती है उसमें लिस्ट ऑफ ड्रग्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेप्रोसी मेनली इफेक्ट। जो लेप्रोसी डिसीज़ होती है वो मेनली कहाँ पे अफेक्ट करती है बॉडी में, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए द स्किन, ऑप्शन नंबर बी म्यूकोसा ऑफ द अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर सी पेरिफेरल नर्व्स और ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल, क्योंकि जो लेप्रोसी डिसीज़ होती है वो स्किन को इफेक्ट करती है, जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकोसा होता है उस पर इफेक्ट करती है, पेरिफेरल नर्व्स को इफेक्ट करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 5, वूपिंग कफ अफेक्ट चिल्ड्रन। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो वूपिंग कफ डिसीज़ है वो चिल्ड्रन पर इफेक्ट करती है, तो कितने साल के बच्चों पर ये इफेक्ट करेगी ये बताना है यहाँ पे आपको। ऑप्शन नंबर ए 0 to 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी 1 to 2 ईयर, ऑप्शन नंबर सी 2 to 3 ईयर और ऑप्शन नंबर डी अप टू 5 ईयर। तो आपको बताना तो कितने, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 0 to 1 ईयर के जो बच्चे होंगे उन पर इफेक्ट करेगी वूपिंग कफ। क्यों? क्योंकि उनके पास इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है, फिर उस तरह से उनको वैक्सीन दी जाती है, तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन्फ्लुएंजा स्प्रेड बाय। जो इन्फ्लुएंजा डिसीज़ है वो किसके द्वारा स्प्रेड होती है, मतलब फैलती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर बी डक्ट, ऑप्शन नंबर सी फीकल रूट और ऑप्शन नंबर डी मदर टू फीटस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जो है इन्फ्लुएंजा जो होगी डिसीज़ वो स्प्रेड होती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ दीज टैबलेट डज नॉट नीड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। ऐसी कौन सी टैबलेट है इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं जिनमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए एंट्रिक कोटेड टैबलेट, ऑप्शन नंबर बी शुगर कोटेड टैबलेट, ऑप्शन नंबर सी च्यूएबल टैबलेट और ऑप्शन नंबर डी कंप्रेशन कोटेड टैबलेट। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी च्यूएबल टैबलेट। जो च्यूएबल टैबलेट होती है जो चबा खाई जाती है उनको डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मीजर द हार्डनेस ऑफ टैबलेट इज। तो क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन से वो इंस्ट्रूमेंट है जिनको यूज़ करते हैं किसको मीजर करने के लिए, टैबलेट की हार्डनेस को मीजर करने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए मोनसेंटो टेस्टर, ऑप्शन नंबर बी फाइजर टेस्टर और ऑप्शन नंबर सी स्ट्रॉन्ग लोब टेस्टर और ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। ये तीनों ही टेस्टर जो ये हैं आपके इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं टैबलेट की हार्डनेस चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी। तो बताना है बायोअवेलेबिलिटी के कौन कौन से फैक्टर हैं। ऑप्शन नंबर ए डिसइंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर बी डिसोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी एब्जॉर्प्शन और ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। जैसे कि टैबलेट पहले डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डिसोल्यूशन होगी, फिर इसके बाद इसको एब्जॉर्प्शन होगा
बॉडी पे। तो ये तीनों ही फैक्टर करते हैं आपके बायोबैटिक। क्वेश्चन नंबर 10, मॉर्फिन क्या है? ऑप्शन नंबर नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ऑप्शन नंबर बी नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ऑप्शन नंबर सी बेंजोडायजेपिन्स और ऑप्शन नंबर डी नन। तो मॉर्फिन आपकी है नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, कैप्सूल कंटेन 2 पार्ट्स। तो कैप्सूल जो होती है वो 2 पार्ट्स में होती है, आपको पता ही है। तो उसमें बताना है कौन कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर है बॉडी एंड हेड, ऑप्शन नंबर बी बॉडी एंड कैप, ऑप्शन नंबर सी ट्रंक एंड हेड और ऑप्शन नंबर डी ट्रंक एंड कैप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बॉडी एंड कैप। तो कैप्सूल में 2 पार्ट होते हैं, बॉडी एंड कैप। तो बताइएगा कमेंट करके कि कैप्सूल का अपर पार्ट को क्या बोलते हैं और लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, किसे बॉडी कहते हैं और किसे कैप कहते हैं, इसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यूरिया क्या है आपका? ऑप्शन नंबर है पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी लूप डायरेटिक्स और ऑप्शन नंबर डी कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर। तो यूरिया जो है आपकी वो होती है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। यूरिया और एक मैग्नेटिऑल, ये दोनों होती हैं आपकी ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 13, जनरल्स क्या है? एक बुक है, किसकी बुक है? जिसमें एंट्रीज लिखी जाती है, कैसे एंट्रीज लिखी जाती है ये बताना है। ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी ओरिजिनल, ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी और ऑप्शन नंबर डी जेनरिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ओरिजिनल। तो जनरल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 14, वजाइनल सपोर्टरीज आर कार्ड। जो वजाइनल सपोर्टरीज हैं उन्हें और क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है डॉचेस, ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट्स, ऑप्शन नंबर सी पेसरीज और ऑप्शन नंबर डी इम्प्लांट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेसरीज। तो वजाइनल सपोर्टरीज को पेसरीज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विच हैज ए शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें बताना लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है जो कि एक शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब एक छोटे टाइम के लिए उनका एक्शन होता है। तो ऐसी कौन सी ड्रग है? ऑप्शन नंबर है लिडोकेन, ऑप्शन नंबर बी प्रोकेन, ऑप्शन नंबर सी बुपीवाकेन और ऑप्शन नंबर डी रोपीवाकेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोकेन। क्वेश्चन नंबर 16, पीपल डिपॉजिट्स मनी इन बैंक। जो पीपल हैं, लोग हैं, वो क्या करते हैं? बैंक में पैसा क्या करते हैं? मनी क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं। तो किस लिए करते हैं यहाँ बताना है आपको। ऑप्शन नंबर फॉर सेफ्टी पर्पस, ऑप्शन नंबर बी टू डिपॉजिट एंड विथड्रॉ मनी एज व्हेन रिक्वायर्ड टू अर्न इंटरेस्ट और ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी और, सेफ्टी के पर्पस से और जब इसे जमा करते हैं मनी और उसको निकालते हैं जब उनको ज़रूरत होती है तब, और अर्न इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 17, प्रेशर रेंज सिस्टोलिक डायस्टोलिक बीपी इन mmHg। यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर का प्रेशर रेंज बता पर ए 140/90 to 95, ऑप्शन नंबर बी 140/160, ऑप्शन नंबर सी 120/75 to 80 और ऑप्शन नंबर डी और। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 120/75 to 80। तो 120 क्या आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है 75 to 80 में। तो ऐसे तो नॉर्मल 80 होता है, लेकिन 75 to 80 ऑप्शन में है तो आप इसी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स। पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स की कौन सी इसमें ड्रग है ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ऑप्शन नंबर बी मेटोलाजोन, ऑप्शन नंबर सी फुरेसिमाइड और ऑप्शन नंबर डी स्प्रिंगोलैक्टोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्प्रिंगोलैक्टोन। क्वेश्चन नंबर 19, साइक्लोफॉस्फामाइड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट। जो साइक्लोफॉस्फामाइड जो ड्रग है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है? तो मैं आपको बता दूँ साइक्लोफॉस्फामाइड ड्रग है वो आपकी एंटी कैंसर ड्रग है। तो इनमें से कौन सी डिसीज़ है जिसके लिए यूज़ की जाती है? तो ऑप्शन नंबर है ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर बी ओवेरियन कैंसर, ऑप्शन नंबर बी सी हॉटकिंस डिसीज़ और ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो ये तीनों ही कैंसरस डिसीज़ हैं, तो ये तीनों पर ही यूज़ की जाती है साइक्लोफॉस्फामाइड ड्रग। क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय। जो फर्स्ट वैक्सीन है किसके द्वारा डेवलप की गई ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी लुइस पास्चर और ऑप्शन नंबर डी जोसेफ मिस्टर।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुइस पास्चर, जो कि सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन को क्या किया था, डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन इज द बैक्टीरियल डिसीज। तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी एक डिसीज है जो कि बैक्टीरियल डिसीज है। ऑप्शन नंबर ए मिसल्स, ऑप्शन नंबर बी मम्स, ऑप्शन नंबर सी येलो फीवर और ऑप्शन नंबर डी प्लेग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेग। क्वेश्चन नंबर 22, इसेंशियल फैटी एसिड। इनमें से एसेंशियल फैटी एसिड कौन है। ऑप्शन नंबर ए लिनोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी लिनोलेनिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी एराकिडोनिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। ये तीनों ही आपके एसेंशियल फैटी एसिड हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गॉचर्स डिसीज इज रिलेटेड टू। गॉचर डिसीज किससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी फैटी एसिड, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन नंबर डी लिपिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिपिड्स। तो गॉचर डिसीज जो है लिपिड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24, आइसोलेशन ऑफ इंजाइम। इंजाइम का यदि आइसोलेशन करें तो किस टेक्निक से करते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्रेसिपिटेशन टेक्निक, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक, ऑप्शन नंबर सी डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल। इंजाइम का आइसोलेशन करना हो तो ये तीनों ही टेक्निक यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, टॉक्सिकोलॉजी इंक्लूड। टॉक्सिकोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड है, इनमें से ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ, यहाँ पे ड्रग होगा, ड्रग नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, सही कर लेना, इसमें होगा ड्रग। स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग, मतलब किसकी स्टडी करते हैं, पॉइजनस ड्रग की जो पॉइजनस इफेक्ट है उसकी स्टडी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी अदर केमिकल स्टडी, जो भी दूसरे केमिकल की स्टडी भी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन आल्सो ट्रीटमेंट, जैसे कोई ड्रग है उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, जो मतलब पॉइजन है उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, उससे किस तरह बचेंगे, इससे कैसा ट्रीटमेंट करेंगे, ये सब की स्टडी करते हैं टॉक्सिकोलॉजी में। ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। ये तीनों की स्टडी, मतलब एक तरीके से ये तीनों ही आपके टॉक्सिकोलॉजी में इंक्लूड हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।